ईरान की चाबहार बंदरगाह के इंतजाम के लिए भारत ने ईरान से 10 साल का मुआहदा कर लिया है। भारत ईरानी बंदरगाह का इंतजाम 10 साल तक संभालेगा। भारत मगरबी और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारत के फ़रोग़ का ख्वाह है और ईरानी बंदरगाह का इंतजाम संभालने से भारत वस्त एशिया तक कराची और गवादर की बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकेगा। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह से मुतालिक भारत और ईरान के मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक बार फिर खबरदार किया कि ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान को यह था कि इससे भारत का नुकसान जरूर होगा। पाकिस्तान वही काम कर रहा है चाइना के लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां से लेकर यहां तक जो पूरी एक कॉरिडोर आ रही है, लेकिन ना ये कभी बनी है ना ये कभी बनेगी। लाहौरी बैल बुद्धि, लाहौरी चूरन खा खा के दे डोंट हैव विजन, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, दे जस्ट हैव हिंदू हेट्रेड। आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आप थ्रू ईरान जाइए। भारत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का ये कारण भी है टू सर्कमवेंट पाकिस्तान एब्सोल्युटली। अगर ईरान की जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दुनिया के साथ और इसको भारत फैसिलिटेट करेगा, दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान हो ना हो किसी के बाप को एक कौड़ी का फर्क नहीं पड़ेगा। जी दोस्तों, एक अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग वेस्ट एशिया, रिगार्डिंग मिडल ईस्ट, वो रिजल्ट लेके आना शुरू हो गई है। तो चाबहार पोर्ट आपको पता है बड़ी इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। इंडिया और ईरान जो है उन्होंने एक फ़ाइनल एग्रीमेंट इसी साल जनवरी में किया था चाबहार पोर्ट के हवाले से, जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट जो थे उनके और डॉक्टर जयशंकर के दरमियान ये एक एग्रीमेंट हुआ था। बेसिकली तो 2016 में ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान ने एक ट्राइलैटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट किया था, जिससे चाबहार पोर्ट जो है एक ट्रांजिट हब के तौर पे कनेक्ट करेगी। और इसमें इंडिया ने ये राज़ी हुआ था कि वो मॉडर्न लोडिंग अनलोडिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल भी करेंगे एंड ऑपरेट भी करेंगे। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाक आजकल अपने ही नापाक मंसूबों से घिरता जा रहा है। पीओके अभी जल ही रहा था कि भारत ने ईरान से चाबहार पोर्ट को 10 साल के लीज पर लेकर पाक को एक बड़ा झटका दे दिया है। भारत के इस करार से चीन और पाकिस्तान दोनों को बेचैन करके रख दिया। ईरान के साथ ऐतिहासिक समझौता करके चाबहार बंदरगाह का सारा प्रबंधन अपने हाथ में लेकर नापाक पाकिस्तान, जो इंडिया को अफगानिस्तान जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, आज इस करार से दुनिया भर में रोता फिर रहा है। भारत अब मिडिल ईस्ट में अपने सामान को बहुत ही आसानी से भेज सकेगा। दोस्तों, चाबहार पोर्ट लेने के बाद हर बार की तरह अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगाने की धमकी दी है, पर बात जब भारत के हित की हो तो भारत कभी भी अमेरिका के आगे नहीं झुकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपने हितों से कभी भी समझौता नहीं करता है। हम किसी भी देश के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट की, और चाबहार पोर्ट के ऊपर जैसे कि सभी जानते हैं कि भारत, ईरान और अफगानिस्तान ये कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं चाबहार पोर्ट पर। और चाबहार पोर्ट के लिए ये भी कहा गया कि जी अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जी हम सैंक्शंस लगा देंगे अगर ईरान के साथ किसी ने काम किया या काम करने की कोशिश भी की। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा गया, लेकिन साथ साथ उसके बाद हुआ ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने जवाब दिया है और बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर का कहना ये है कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करता है और हरगिज किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत को सिखाने की जरूरत नहीं है। खैर कई तरह की चीजें जो अमेरिका हमेशा कहता रहता है और पूरा चौधरी बना रहता है हर तरफ, उसको जी बड़ा करारा जवाब मिला भारत की तरफ से। और भारत ने यही कहा कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करेगा, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो खैर सभी जानते हैं। चाबहार पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और चाबहार पोर्ट को लेकर पाकिस्तान में भी कई तरह की बातें की जाती हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी ये तो सी पैक के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सी पैक के लिए कोई खतरा हो सकता है, वैसे तो खैर सी पैक जो है वो अभी तक बना ही नहीं है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं और सी पैक में कोई खास हमें ऐसा काम होता दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि ये कहा जाए कि सी पैक बहुत जबरदस्त तरीके से कोई सी पोर्ट बनने जा रही है। लेकिन बहरहाल सी पैक के लिए खतरा है, पाकिस्तान से बार बार यही बात की जाती है। लेकिन बात सारी ये है कि जिस वक्त भारत आपसे कई साल से, मैं ये पाकिस्तान से कह रही हूँ, कई साल से भारत आपसे कह रहा था कि जी उसको राहदारी दी जाए अफगानिस्तान तक जाने के लिए, और आपने बार बार मना कर दिया। आपने कहा कि नहीं
जी हम नहीं देंगे, तो आपको करना तो ये चाहिए था कि आप भारत को स्पेस देते और कहते कि ठीक है आप यहाँ से राहदारी इस्तेमाल कर लीजिए अफगानिस्तान तक के लिए, जो ट्रक आते आप उसका जो है रेंट भी लेते यानी पैसा भी बनाते, और अगर आपको कोई शक था कोई शुबा था कि अंदर क्या रखा है क्या नहीं रखा है, चावल कह के कहीं पिज्जा तो नहीं भेज रहे क्या, कुछ और बात होती तो उसको आप चेक कर सकते थे। आखिर ये सिक्योरिटी फोर्सेज आपने किस लिए जमा कर रखी है, किस लिए बना रखी है, तो उन ट्रक्स को आप चेक किया जा सकता था। भारत के साथ आपके टर्म्स भी बेहतर हो जाते क्योंकि आपने उनको राहदारी दे देनी थी, हालांकि आप उनसे पेमेंट भी ले रहे होते कि जी यहाँ से अगर ये रूट आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके जो जवान है यानी कि आपकी जो फौज है, ये एजेंसी के लोग हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, वो उन ट्रक्स को और जो वहां से सामान आता है उसको चेक करते हैं और जाने देते हैं आराम से। तो शायद भारत इस तरफ सोचता ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो है हमने भी क्योंकि एक तरह की चौधराहट ही दिखानी होती है, तो हमने कहा कि नहीं जी हम ये राहदारी नहीं देंगे, हम स्पेस नहीं देंगे, हम जगह नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे, ये रूट इस्तेमाल नहीं हो सकता। भारत को हमने साफ टका सा जवाब दे दिया और सोचा ये कि इसके बाद जी भारत कुछ कर नहीं पाएगा और भारत बड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा, लेकिन हुआ उससे उलट। और फिर हुआ ये कि जी भारत ने कई बार ट्राई करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जी ना तो ना सही, हम अपना सी पोर्ट बना लेंगे, और इस तरह से चाबहार पोर्ट के ऊपर काम शुरू हुआ और उसमें ईरान, अफगानिस्तान और इस तरह से कंट्रीज जो है वो मिलती चली गई। और इस वक्त भारत जो है बहुत भरपूर तरीके से चाबहार पोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सी पैक पे कुछ भी नहीं हो रहा, और सी पैक का जो है वो बार बार जो है वो पैक ही कर दिया जाता है सारा काम, यानी कि कई बार कहा गया कि जी दोबारा स्टार्ट करेंगे लेकिन कुछ हो नहीं पाता। सी पैक का सेकंड फेज शुरू कर रहे हैं जी, फर्स्ट फेज तो हुआ नहीं लेकिन सेकंड फेज के ऊपर जाने की बातें की गई और इसी तरह की कई चीजें जो है वो लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई मगर नहीं हो पाया। दूसरी तरफ भारत, जिसको हमने टका से जवाब दे दिया था कि नहीं जी हम ये रूट नहीं देंगे और हमने उनकी मदद नहीं की थी अफगानिस्तान तक जाने में, उन्होंने जी अपना दिमाग, क्योंकि वो लोग बहुत चलाते हैं, तो जी बिल्कुल उन्होंने सोचा कि हम किस तरह इस प्रॉब्लम से निकले और इस तरह से चाबहार पोर्ट के ऊपर जाकर वो बात खत्म हुई। और अब भारत जो है वो चाबहार पोर्ट के ऊपर काम कर रहा है ईरान के साथ। अमेरिका की जहां तक बात है तो मेरी आज सुबह ही मेरे एक दोस्त जो है उनसे बात हो रही थी और मैं उनसे कह रही थी कि अब क्या होगा, और चाबहार पोर्ट के लिए जो है वो सैंक्शंस लगाने की धमकी दे दी अमेरिका ने, तो वो कहने लगे होगा कुछ नहीं, हम उन्हें अमेरिका को तिलक लगा के उनके सर पे नारियल फोड़ देंगे। और बिल्कुल वो यही कह रहे थे, ठीक ही कह रहे थे, और मुझे ऐसा ही लगता है कि वाकई में अमेरिका के सर के ऊपर नारियल फोड़ देगा भारत और आराम से सी पैक जो है उसको साइड पे करके अपनी चाबहार पोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आराम से वो रूट इस्तेमाल होगा, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि कई दूसरे देश जो है वो भी उस रूट को इस्तेमाल कर सकेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी ही जो नौटंकी, अपने ही चौधराहट में जो है वो थोड़ा मार खा जाएगा। होना तो वैसे ये चाहिए कि अभी भी टाइम है, पाकिस्तान जो है वो भारत से बातचीत करे, ईरान से बात करे और सी पैक और उसके साथ साथ चाबहार दोनों के ऊपर मिलकर इस रीजन की जितनी कंट्रीज हैं वो सभी फायदा उठाएं, चाहे वो सी पैक का हो चाहे वो चाबहार का हो। वैसे तो सी पैक कंप्लीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उसके बहुत से रीजन हैं, करप्शन भी मेन रीजन है, लेकिन बहुत से ऐसे रीजन भी है कि जिस तरह से चाइनीज पर अटैक हो रहा है और जो कुछ चल रहा है, तो लगता ही है कि सी पैक कंप्लीट होने से पहले ही जो है कहीं ना कहीं जाकर हम देखेंगे कि जी सी पैक के बजाय चाबहार जो है वो कंप्लीट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बात करेंगे एक बार फिर हमारे जो क्रिकेटर हैं, जी हाँ सईद अनवर साहब, इनका कहना यह है कि जी आजकल डिवोर्सेज इसलिए ज्यादा की हो रही हैं क्योंकि लेडीज ने काम करना शुरू कर दिया। खैर अब इनकी इस बात पे क्या कहा जाए, एक जहालत है जो खत्म नहीं होती पाकिस्तान से। और ये जो जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं, आप कभी गूगल किएगा आप लोग, वैसे तो मैं खुद भी एक बार शो कर चुकी हूँ और इनकी पिक्चर्स भी दिखा चुकी हूँ, दोबारा कोशिश करूंगी कि दोबारा गूगल से सारी पिक्चर्स कलेक्ट करूं और आपको दिखाऊं कि जब ये क्रिकेट छोड़ देते हैं और ये रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद ये लंबी लंबी दाढ़ियां रख के मौलवी क्यों बन जाते हैं। और इस किस्म की जो फजूल बातें है कि जी औरतें जो है वो काम करती हैं, यानी लेडीज जो है वो काम करती हैं जी, इस वजह से डिवोर्सेज हो रही हैं, ये बात जो है वो मेरी समझ से बाहर है कि ये जहालत इनके अंदर कहां से आई है कि और लेडीज के ऊपर ये कह देते हैं कि जी ये जॉब नहीं कर रहे हैं, ये बाहर ना निकले, किसी से बात ना करें जी, बुर्का पहन ले, अबाया पहन ले, हिजाब पहन ले, इस किस्म की चीजें करते हैं। ठीक है, अगर किसी को करना है तो वो अपनी मर्जी से करे, जबरदस्ती नहीं, किसी के ऊपर फोर्स करके नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से जैसे तालिबान ने अपने कह दिया है कि जी लेडीज जो है वो जॉब नहीं कर सकती, सैलून बंद कर दिए हैं, हर तरह से बाहर निकलना आना जाना उनका जो है वो बंद है, यही हाल कुछ पाकिस्तान में सईद अनवर और इन जैसे लोग चाहते हैं कि हो जाए कि लेडीज जो है ना तो वो जॉब करें, ना वो बाहर निकले, ना कहीं आए ना जाए। और यही चीज जो है ये पाकिस्तान की तबाही का बायस भी बन रही है। पाकिस्तान इस वक्त जिस हालत में है उसमें यही जिहादी माइंड जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का